गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था। आई होप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने नहीं कर पाए वो एक बार देख लेंगे और जिनका हो गया था वो उसको मैच कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है। इट्स ओके। चलिए तो देखते हैं अपन। x प्लस 1 के पावर 4 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 के पावर क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था अपना सबसे पहला काम ये देखना है कि x का राइट साइड में 0 है। यस। स्टेप फर्स्ट इज राइट साइड में 0। यस। फिर x का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर से एक बार और देखेंगे इसको कि ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। कल डिस्कस हुआ था इस पर 2-3 क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 16 पर 1 प्लस x स्क्वायर पर। तो ये है आपका ऑलवेज पॉजिटिव। इसको निगलेक्ट कर लेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये इनइक्वलिटी में कोई चेंजेस करेगा ही नहीं। अंडरस्टूड? ये हमेशा पॉजिटिव है। तो आपकी यदि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव आएगी तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये दिस फैक्टर डजंट इफेक्ट ऑन दिस इक्वलिटी। अंडरस्टूड? अब 2 बातें तो हो गई हमारी। यहां पर देख रहे हैं कि पावर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नंबर लाइन पर हम लोग नंबर इस तरह ड्रॉ करेंगे। यहां पर कितना -3, दिस वन इज -3, दिस वन इज -1 और ये क्या हो जाएगा 2, -3, -1 और 2, -3, -1 और 2। राइट साइड में क्या लेते हैं? प्लस। उसके बाद 2 पर देखेंगे, 2 पर पावर इवन है कि ऑड है? 2 पर पावर इवन है कि ऑड? 2 पर पावर क्या है? ऑड है। तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर -1 पर पावर क्या है? इवन कि ऑड? इवन है, तो साइन यही रहेगा, तो साइन यही रहेगा। ठीक है। उसके बाद -3 पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। -3 पर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 का ऑड है। तो यहां से हमारा क्लियरली दिख रहा है हमको ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कौन है? ये 3 को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में है। ग्रेटर आप इक्वल टू चाहिए तो दैट्स वाई इसको लेना है। तो ये हो गया ये वाला रीजन। उसके बाद इधर पॉजिटिव है, उसके बाद इधर पॉजिटिव है। ये 2 को लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, बिकॉज न्यूमरेटर है इधर वाला। ये 2 आपके हो गए। इन दोनों में से किसी को लेना है क्या? अच्छा, यहां पर जरा देखिए, ये दोनों तो क्लियर हो गए अकॉर्डिंग टू अवर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेवी कर्व। अब ये जो -1 पॉइंट है, ये तो इसके बीच में नेगेटिव है तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बीच में नेगेटिव है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि नहीं इसको हमको लेना, बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। बट ये जो -1 जो पॉइंट है, इस पर थोड़ा देखिए, सोचिए कि यदि हम लोग -1 को ले रहे हैं और यहां पर x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 हो जाएगा। ये इसको 0 बना देगा, 0 अपॉन समथिंग 0। तो ये -1 0 दे रहा है और 0 को हम लोगों को इंक्लूड कर रहा है, बिकॉज ग्रेटर और इक्वल टू है। ग्रेटर और इक्वल टू है तो 0 को क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट -1 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो कैसे लिख लेंगे इसको? कैसे लिख लेंगे? x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3। बस 3 को क्या करना? इंक्लूड करना। यूनियन, उसके बाद 2 को इंक्लूड करना क्या? नहीं, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है। उसके बाद यूनियन कौन? एट पॉइंट -1। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है। कितने लोगों का मैच किया?
हाउ मेनी? चलो, जिसका मैथ किया बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे से इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। जिसका नहीं किया वो समझ ले, अगले आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, सभी लोगों को इजी था। एक बार देख लीजिए ध्यान से क्या करना था। इसमें कुछ नहीं करना था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने उन लोगों ने मार्क कर लिया कि ये ऐसा टर्म है जो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, हमेशा ये पॉजिटिव दे रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव नेग्लेक्ट दिस फैक्टर। अंडरस्टूड? अब इसके बाद सिर्फ ये 3 बचे, तीनों को नंबर लाइन में हमने मार्क कर लिया। यहां से -3 आ गया, यहां से -1 आ गया, यहां से 2 आ गया, तो -3 -1 2। उसके बाद राइट साइड में प्लस लेकर अपना कंसेप्ट लगा दिए, आ गया आंसर। कोई इशू नहीं। ये देखिए दिस वन, ये क्वेश्चन है आपके पास x-4, क्या पूछ रहा था? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ x। x के पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे? ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसको भी सॉल्व करने में। कितने लोग इसको ट्राई किए थे? ऑप्शन कौन सा आया था? 0 1 2 3। इन विच ऑप्शन आर सेटिस्फाइड फॉर दिस क्वेश्चन? कौन सा आंसर आया था इसका? x-4 के पावर 20 21 x प्लस। कोई इशू नहीं है इसमें, देख लीजिए कोई ऐसा है जो इसको ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस है? x तो नहीं है। ठीक है, तो नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे इजीली और ये आपका आ जाएगा। नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। यहां से सबसे छोटा मिलेगा x इक्वल टू -9, तो इसको ले रहा है -9। उसके बाद -8, उसके बाद -3, उसके बाद -3, उसके बाद -1, उसके बाद -1। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा 0, उसके बाद आएगा 0, ये हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा 2 के बाद आएगा क्या? 2 के बाद 4 और फिर 6, 2 4 और 6। ये हमारा सारे पॉइंट नंबर लाइन पर ड्रॉ गए। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम, राइट साइड में पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव से मूव करते हैं। अब 6 क्या है? 6 इवन है कि ऑड? 6 इज ऑड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 4 देखिए, 4 क्या है? 4 इज ऑल्सो ऑड, तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा। 4 इज ऑल्सो ऑड, तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा। 2 क्या है? 2 देखिए, 2 इज ऑल्सो ऑड, तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा। ये 2 जो है ऑड है तो चेंज हो जाएगा। 0 क्या आपके पास? इवन है। 0 क्या है? इवन है, तो यही रहेगा। -1 क्या है? -1 इवन, -1 ऑड है तो चेंज हो जाएगा। -1 क्या है? ऑड है, चेंज हो जाएगा। -3 क्या है? -3 देखिए, 3 ऑड है तो चेंज हो जाएगा। 8 क्या है? 8 इवन है तो यही रहेगा। 9 इवन है तो यही रहेगा। तो हमारे पास इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन हो गया वेबी कर्व मेथड के द्वारा। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या किए थे? जो कल डिस्कस किए थे, वेबी कर्व मेथड जो कल डिस्कस किए थे, उसी का हम लोग आज सब स्ट्रीम इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेराइटीज के जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। तो वही हम पढ़े थे। इसका स्टेप फर्स्ट में वही था हमारे पास कि RHS मस्ट बी 0 एंड मेक द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होना ही होगा, नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे? जितने भी फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 कर देंगे और जो फिर x की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पर इंडिकेट कर देंगे। नंबर लाइन पर इंडिकेट कर देंगे। कर लिए इंडिकेट। फिर उसके लास्ट जो स्टेप था वो बोला था कि राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव लेकर कैरी ऑन करते हैं। बट एक चीज ध्यान देना होता है कि जब उस पॉइंट पर जो पावर है यदि वो ऑड है
तो साइन चेंज होता जाएगा, लेकिन यदि पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? इसको नोट करके हम लोग कल लिखे भी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब हमको लेस देन चाहिए जीरो, क्या चाहिए हमको? लेस देन जीरो चाहिए। तो लेस देन जीरो वाला पहले देखते हैं कि लेस देन जीरो वाला कौन कौन है। ये है और ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जीरो से पीछे तो हमको जाना ही नहीं है, जीरो से पीछे हमको देखना ही नहीं है, जीरो से पीछे देखना ही नहीं है। कहां से देखना है? इसको मार्क कर लीजिए। कहां से देखना है? पॉजिटिव वैल्यू एक्स की कौन कौन आ सकती है, ये देखना है अपने को। अंडरस्टूड? तो यहां जीरो से आगे देखेंगे और उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो एक यहां से देखिए, एक तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 4 और 6 के बीच का रीजन में एक 5 भी होगा, तो एक 5 ले ले रहा है, एक ले ले रहा है 5, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब 4 को ले सकते कि नहीं? ले सकते सर। क्यों? क्योंकि 4 न्यूमरेटर में है, 4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर 0 आएगा, जो कि ये बोल रहा है कि 0 आंसर हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 4 आल्सो, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 4 आल्सो। ठीक है, और कोई वैल्यू ले सकते हैं। 0 और 2 के बीच में 1, 0 और 2 के बीच में 1, और 1 हमारा न्यूमरेटर है, तो इसको एक यहां से ये ले सकते हैं 1, 0 और 2 के बीच में 1, तो 1 हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। इज इट ओके? और 0 ले सकते क्या हम लोग? 0 नहीं ले सकते बिकॉज ये डिनोमिनेटर है, इसको इनफाइनाइट बना देगा। तो कितनी वैल्यू हमको मिले? 3 वैल्यू, 1, 4 एंड 5। तो आंसर विल बी 3। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? एक बार और इसको ध्यान से देखिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए सब लोग, क्या किए हम लोग, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। या बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से, दैट्स वाई दिक्कत हो जाएगा। ये तो नंबर लाइन पर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या कर दिया हमने? इसको ड्रॉ कर दिया। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एक्स बताइए। कैसा इंटीजर ऑफ एक्स बताइए? पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एक्स। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा, ये नंबर लाइन में तो ड्रॉ हो गया, लेकिन जो भी हमको पॉजिटिव मिलेगा ये 0 से आगे वाला ही मिलेगा। अब कितने होंगे? 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे? कैसे सोचेंगे? देखो, ये बोल रहा है कि यहां पर हमारा लाई कर रहा है और यहां पर लाई कर रहा है, ये हमारा रीजन है। मतलब एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, ये हमारा रीजन है जो हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां ना तो हम यहां देखेंगे ना तो हम यहां देखेंगे। अंडरस्टूड? बस 2 ही रीजन हमारे पास है, 4 to 6 और 0 से 2। ये 2 रीजन है जो माइनस आ रहा है, जो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अब 4 और 6 के बीच में कौन आएगा? इंटीजर में 5 आएगा। सर 4.2 भी आएगा, तो इंटीजर नहीं है ना, वो तो रियल नंबर हो गए। सर 4.8, ये सब नहीं, इंटीजर 4 और 6 के बीच में कौन आएगा? सिर्फ 1 आएगा, 1 एंड ओनली 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इंटीजर की बात करें तो वैसे तो वैल्यू इसमें तो इनफाइनाइट है, बट ऑल दीज आर नॉट इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स आर 5। तो दैट्स व्हाई एक तो वैल्यू कंफर्म हो गया कि 5 तो होना ही होना है। यहां से क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं, सर क्या ये 6 को इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? तो 6 बिकॉज ऑफ 6 इज डिनोमिनेटर, यदि 6 को इंक्लूड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको इनफाइनाइट बना देगा। तो इनफाइनाइट केस हमको लेना ही नहीं है, तो ये 6 को भी इंक्लूड नहीं करेगा। अब 4 से 6 में कितने इंटीजर है? 3। कौन कौन? 4, 5, 6। तो 6 को नहीं किया, 5 को कर लिया, अब 4 बचा। अब 4 को चेक करिए, तो 4 को जैसा ही पुट करेंगे यहां पर तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 अपॉन समथिंग, तो 0 आ गया। तो 0 इसको मैं ले सकते हैं बिकॉज इनइक्वालिटी के साइन में इक्वल टू भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव टेक आल्सो द 0। तो इसको 4 को ले सकते हैं। 4 को यहां से क्लियर हो गया कि 4 को भी
ले सकते हैं। अब दूसरी हमारी रीजन कौन है, ये 0 से 2 में, 0 से 2 में, तो क्या 2 को ले सकते हैं? 0 से 2 में कौन कौन इंटीजर आएगा? 0 1 2। जैसे 4 से 6 में कौन कौन से इंटीजर आए? 4 5 6। तो यहां पर 6 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 6 को नहीं ले सकते बिकॉज 6 हमारा डिनोमिनेटर में है। 6 की वैल्यू यहां पर जैसे ही पुट करेंगे 0 हो जाएगा, पूरे को इनफाइनाइट बना देगा। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 6। अब 5 को ले सकते हैं? यस ले सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 को ले सकते हैं? यस ले सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में है, उसको 0 बनाएगा तो कोई इशू नहीं है, 0 हमको होना भी चाहिए। तो 4 5 6 में हम 4 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी तरह 0 और 2 में किसको ले सकते हैं डायरेक्टली वो बताना है। इसके बीच में 1 होगा, उसको तो ले ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसको तो तुरंत ले लिए। अब कौन कौन बचा? 0 और 2, ये 3 इंटीजर थे। 0 था, 1 था, 2 था, 3 इंटीजर थे, तो एक 1 तो क्लियर हो गया। अब 2 होगा कि नहीं? अब 2 देखिए कि 2 यदि हम 2 ले रहे हैं तो 2 यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पूरे को क्या बना देगा? इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। 0 को ले सकते हैं क्या? 0 को, x की वैल्यू 0 को इसको लोगे फिर भी इनफाइनाइट बना देगा। तो यहां से कितनी वैल्यू आई? यहां से 1 आई, यहां से 4, यहां से 5, तो टोटल कितने हो गए? 3। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 3। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x विल बी 3। समझ पाए यहां तक? कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए, यहां से हमारा वेबी कर्व जो मेथड्स हैं ये समाप्त होता है। अब हमारा जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का जो हमारा अगला टॉपिक है वो रहेगा आपका लॉगरिथमिक, बेसिक लॉग एंड देयर प्रॉपर्टीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आल्सो, आपको लॉग की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होता है। तो इसका वर्किंग क्या क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, उनके प्रॉपर्टीज के प्रूफ और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को, जो बेसिक है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें हम आपको लॉगरिथमिक में इन डिटेल में जाएंगे कि उसका डोमेन, रेंज, उसकी ग्राफ, उसके वैल्यूज सब उसको डिस्कस करें, नहीं, वो सिर्फ बेसिक है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो एक बार फिर से लॉगरिथमिक को डिस्कस करेंगे, उसमें एकदम इन डिटेल जाएंगे। ठीक है, अभी क्या था, अभी सिर्फ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, मतलब जो फंडामेंटली यूज होते हैं हर जगह बीच बीच में जाकर, सिर्फ उनकी बातचीत की जा रही है और उनसे रिलेटेड थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। अंडरस्टूड? तो अब नेक्स्ट जो हमारा था, हम लोगों ने दो चीज को कवर कर लिया। दो चीज कौन कौन सा? एक तो बेसिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन, वो हमारा कवर हो गया। बेसिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन पूरी कवर हो गया। उसके बाद सेकेंड में हम लोगों ने इनइक्वालिटी से रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को कैच कर लिया। ठीक है, दो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में दो टॉपिक हमारे हो गए। अब हम लोग आज जो मूव करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक, दैट्स द नेम ऑफ लॉगरिथमिक एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए इसको एकदम बेसिक से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है लॉग और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो लॉग हमारा जो होता है, तो हम लोग लिखते हैं कि लॉग b इक्वल टू n। यदि ये ऐसा होता है, इसको पढ़ते क्या? सबसे पहले इसको पढ़ते हैं log b बेस टू द a, log b बेस टू द a, इसको ये पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं log b बेस टू द a, कि यदि वैल्यू n है, तो यहां से हमारा हो जाता है b इक्वल टू हो जाता है a के पावर n। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर n। b इक्वल टू a टू द पावर n। यहां पर लिखेंगे वेयर b इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू हमेशा 0 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या करेंगे कि b कभी भी, लॉग कभी भी निगेटिव नहीं होता, 0 भी नहीं होता, लॉग कभी भी निगेटिव नहीं होता, लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इसकी कंडीशन है। कभी आपको ऐसा दिख गया कि log -3 की वैल्यू बताओ, तो बोलेगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। log आपको ऐसे दिख गया log -1/2, ये बोलोगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। log हमेशा कहां से एग्जिस्ट करेगा? 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर। यहां पे क्लियर है? b की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कि जो a है, जो बेस में a है, a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, a is also greater than 0 and a is not equal to 1। ये चीजें हैं जो हमको इस चीज को ध्यान देना है। समझ पा रहे हैं? इसको log b बेस a है, पढ़ते हैं इसके log b बेस टू द a। यहां से b की वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर an, b की वैल्यू क्या हो जाएगी a टू द पावर n। क्या किए हैं, जब इसको लेंगे ना, अब इस फॉर्म, ये जो ये आया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे से मिले हुए। ये कौन सा फॉर्म है, लॉग वाला, लॉगरिथमिक फॉर्म। दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म और दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। यहां पर b क्या नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, a भी 0 से लेस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे भी नहीं आपको दिखेना चाहिए कि log 3 तो है बट यहां पर -2 है। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट ऑल्सो अप्लीकेबल। और ये a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। मतलब बेस हमेशा आपका 0 से बड़ा ही हो, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, ये आगे हम लोग प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे ना, तब उसमें डिटेल में समझेंगे कि 1 अच्छा क्यों। तो इस कारण से इसका बेस को 1 नहीं लेते हैं। समझ पा रहे हैं? वहां हम इस चीज को अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे कि अच्छा ये कारण था जिसके कारण से हम लोगों ने ये इस चीज को मना किया था। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली पार्ट है, इसको मार्क, इसको नोट कर लीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी चीजों को। क्या कि b की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज द बेसिक ऑफ लॉग। अंडरस्टूड? चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं कि log 8 बेस टू द 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 है, तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है, ये मैं क्वेश्चन लिख दिया, एग्जांपल है log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, इज इट ट्रू? तो कैसे चेक करेंगे? अपने इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। क्या बोलता है ये? 8 इक्वल टू 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? ये 8 है, ये 8। तो बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ठीक है। इसी तरह दूसरा बताएंगे कि log 81 बेस टू 3 इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? इज इट, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स? तो कैसे करेंगे कि 81 इक्वल टू 3 के पावर 5, 3 के पावर 5। अंडरस्टूड? और 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 81 को, ये 81 होता है 3 के पावर 4 और ये हो गया 3 के पावर 5। तो क्या दोनों मैच करेगा? क्या नहीं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। क्लियर हो रहा है चीजें? चलिए इसी तरह नेक्स्ट देखिए, क्या हो जाएगा? log 8 के log 8 के पावर का बेस 1/2, log 8 के बेस 1/2 इक्वल टू 6। log 8 बेस के पावर 1/2 इक्वल टू 6। क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? तो कैसे देखेंगे इसको? कैसे देखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे? 8 इक्वल टू 1/2 के पावर 6, 1/, ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर -1 के पावर 6, तो 2 के पावर -6, 2 के पावर -6, ये कितना हो जाएगा? 1/2 के पावर 6 और ये 8 है। इज इट ट्रू? नो, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजें? ठीक है, क्लियर हो रही है? बेसिक जो चीजें कि हाँ, इसकी कनेक्टिविटी आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताइए। छोटे छोटे हैं, आगे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया
कि फाइंड ट्रू, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। लॉग 125 इक्वल टू 3। इज इट, ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स? तो कैसे बताएंगे? ये लॉग भी क्या पढ़ेंगे इसको? log 125 बेस टू द 5, log 125 बेस टू द 5, log 125 बेस टू द 5 इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा? 125 इक्वल टू 5 के पावर 3, यही तो है। 125 इक्वल टू 5 ए टू द पावर n, तो 5 के पावर 3। तो 5 के पावर 3 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 और 5 125, इधर भी 125 इधर भी 125, तो आप बोलोगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा बेसिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए हमने देखिए आगे ये क्वेश्चन है, इसको करना है। log 256 के पावर x इक्वल टू 4, तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा वो बतानी है। x की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है हमको। तो क्या बोलेंगे इसको? फिर से सेम प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं? log b बेस टू द a इक्वल टू, यदि n रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू a टू द पावर n। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 256 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4, 256 इक्वल टू x टू द पावर 4। अब 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये देखना है। 256 को क्या लिख सकते हैं? 256 का आप क्या करेंगे? 256 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 256, अब 256 का फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा? ये 128, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हुआ 8। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम ये पहले से भी जानते थे कि 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है? 256। तो इसका मतलब ये 2 के पावर 8 हुआ। 2 के पावर कितना हुआ? 8 हुआ। बट हमको क्या चाहिए? इससे मैच करना है ना, x के पावर 4, तो 4 के पावर में कितना होगा? तो इसका दो का पेयर बना लेंगे, ये और ये। तो कितना है? 1 2 3 4। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4 इक्वल टू x के पावर 4, 4 के पावर 4 इक्वल टू x के पावर 4। समझ पाए? 4 के पावर 4 इक्वल टू x के पावर 4। तो यहां से कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो क्या हो जाएगा? देन x विल बी 4। इजी है ये, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? ठीक है, कुछ नहीं था, आसान था ये। जस्ट अपना वो प्रीवियस कंसेप्ट लगा दिए हैं कि ये 256 इक्वल टू एक्स के पावर 4। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी पावर का दो इक्वेशन है, उनका यदि पावर सेम है तो उनका बेस भी सेम होता है। ये पढ़े हम लोग। इफ द पावर ऑफ 2 numbers are same, then its base will be also same। तो ये 4 सेम है, तो इसलिए x इक्वल टू 4, तभी तो सेम होंगे। अंडरस्टूड? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस वन log, ये करना है हम लोगों को log x बेस 3 का बेस 2, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको? मान लो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपना वही बेसिक कंसेप्ट लगाना है, न राइट साइड न लेफ्ट साइड, सिर्फ वही। क्या हमारा है फार्मूला एक बार रिकॉल करेंगे, इसको बोलते हैं n। दैट्स वाई हमारा हो जाएगा b इक्वल टू a टू द पावर n, b इक्वल टू a टू द पावर n। एकदम वही यूज करना है। अब ये है और ये है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? log x बेस 3, और ये 2 चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो कितना हो गया? 2 के पावर 3 की वैल्यू 8, तो लिखेंगे log x बेस 3 इक्वल टू 8। क्या हो गया? 8। तो अब फिर से वही वाला कंसेप्ट। तो अब ये x कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 3 के पावर 8।
दिस इज आवर आंसर 3 के पावर 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3 के पावर 8। समझ में आ रहा? सेम सेम वही काम करना है, नथिंग चेंज। अंडरस्टूड? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 100 बेस टू 100। दैट्स द इंपॉर्टेंट। ट्राई करिए इसको सब लोग, जस्ट 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, इसको ट्राई करिए। कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई log 100 बेस 100। ठीक है, इसका फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू अभी क्या था ना, अभी क्या था, अभी प्रीवियस में देखिए ये क्या था, ये इसकी ये दे दिया था, बोल रहा था कि x की वैल्यू बताए, तो ये भी लिख सकते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, x। हम लोग लिख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो कितना है, x है। कोई दिक्कत? फिर से अपना बेसिक कि क्या हो जाएगा, 1000 इक्वल टू 100 के पावर x। कोई दिक्कत है? यहां पे हमको बताना क्या, इसकी वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू बताना, मतलब x की वैल्यू बताना है। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर क्यूब, 10 के पावर क्यूब, और इसको क्या बोल सकते हैं, 10 का स्क्वायर के पावर x। ठीक है, चल रहा है एकदम आवाज बाहर में। तो क्या हो जाएगा ये, 10 के पावर क्यूब इक्वल टू 10 के पावर 2x। पावर के ऊपर पावर होता है ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। यदि a के पावर m के पावर n रहता है तो ये हो जाता है a के पावर mn। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। पावर के a के पावर m है, इसके पावर m है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली इसको नोट कर लीजिएगा, सिमिलरली a के पावर m के पावर m का पावर यदि p रहेगा तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 कुछ भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। यदि मैं इसको डॉट 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 आगे बढ़ाते जाऊं तो क्या हो जाएगा, a के पावर m n p जो भी मल्टीप्लाई हो गए एक ही पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 के पावर x तो कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर है? अब यहां पर फिर ये जो बेस सेम हो गया, बेस सेम होगा तो पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां से क्या बन गया, देयरफॉर 2x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। दिस इज अवर आंसर। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 3/2। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट इंपॉर्टेंट, इसको ये इंपॉर्टेंट बनाकर नोट कर लीजिएगा। ये यूज होगा बहुत जगहों पर, इसलिए आपको ये अच्छे से ये आना चाहिए कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है। कोई इशू यहां पर समझ में आ रहा है क्लियरली? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट। लॉगरिथमिक ऑफ 32 log of this to the base this is log of this to the base। ये अभी स्टेटमेंट में लिख दिया, जो अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसी क्वेश्चन को इसने स्टेटमेंट में लिख दिया। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। कैसे, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखेंगे, log of this, मतलब 32 4 5 log of this base to the this। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताना है, वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया आपके पास, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, x। जैसे 10 पिछला क्वेश्चन में किए थे, ये हमसे पूछा था, ये पूछा था कि इसकी वैल्यू बताइए, तो हम लोगों ने क्या, इसको एज्यूम कर लिया था x, तो मान लो x, फिर x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से, अरे सॉरी पीछे आ गया। तो यहां से हम लोग क्या कर लिए, इसको एज्यूम कर लेना है x। क्या इसको ले रहे हैं, ये इस स्टेटमेंट को पहले हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदल दिया, लॉगरिथमिक ऑफ दिस टू द बेस दिस इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं x। अब क्या लिखेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 32
यहाँ पर 5, ये 4 इक्वल टू 2√2 के पावर x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 32 को हम लोग क्या लिखते हैं? 32 को 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, और इसको क्या लिखेंगे? इसको, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 है, तो 2 के पावर 2 के पावर 1/5। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 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 देखिए, मैं यदि बोलूं आपको कि 4 का स्क्वायर रूट बताना है, तो इसमें इंक्लूड होता है ना कि इसमें 2 होता है। यदि मैं बोलूंगा कि 8 का आपको क्यूब बताना है, तो ये 3 है, तो 4 का इसके क्या लिखते हैं हम लोग? 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो ये आता कैसे? 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। कैसे आता है ये देखिए, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर के पावर 1/2। यहां से हो जाएगा 2 का क्यूब के पावर 1/3। ये 3 से 3 कट गया, कटा नहीं, वो वाला मल्टीप्लाई हो गया, इससे कट गया। कौन सा? a टू द पावर m टू द पावर n, a के पावर mn, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कट जाएगा, ये कट। दैट्स व्हाई 2 और 3 आता है। समझ में आया कि वो कैसे लिखें? चलिए, बढ़िया है, गुड गुड गुड। अब देखिए, आगे देखिए, उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको? ये कितना होगा? 2√2। 2√2 को क्या लिखेंगे हम लोग? 8, √8 लिखेंगे ना 2√2 को। 2√2 को हम लोग √8 लिख सकते हैं, √8 के पावर x। अब ये 2 का है, सभी को एक कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 2/5, ये हो गया। इधर कितना हो गया? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो 3x/2, 2 के पावर ये 3, ये 3, ये ऐसे 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 समझिए इसको। √8 है, तो √8 को पहले लिखेंगे 2 के पावर 3 के पावर 1/2 के पावर x है, पावर x है, इसके पावर क्या है? x है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर के ऊपर के पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी बताया था, 3x/2। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इफ द बेस आर सेम द पावर विल बी ऐड, तो क्या हो जाएंगे? 2 के पावर 5 प्लस 2/5, तो कितना? 27/5, 27/5 इक्वल टू 2 के पावर 3x/2, 2 के पावर 3x/2। फिर से बेस क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? बेस आर सेम, फिर से क्या हो गया हमारा? बेस आर इक्वल, देन पावर मस्ट बी इक्वल। ये लिख सकते हैं इसको, बेस आर हियर, यहां पे लिखोगे हियर, बेस आर, रुको, हियर बेस आर इक्वल, then power must be equal। तो पावर क्या है सर? 27/5 इक्वल टू 3x/2 इक्वल टू 3x/2। तो क्या हो जाएगा यहां से? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 27 इंटू 2/5 इंटू 3, तो यह जाएगा 3, 9 2 जा 18, 18/5, 18/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.6। ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। एग्जाम आसान था, ठीक है? क्या किए? ये स्टेटमेंट में देते। सबसे पहले इसको फिर इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्या यह था क्वेश्चन? ये स्टेटमेंट में था कि लॉगरिथमिक ऑफ 32 √4, उसका जो इंडिसेस है वो 5 है, टू द बेस लॉगरिथमिक ऑफ दिस टू द बेस दिस इज, तो इसको इस तरह से लिख लिए, लॉगरिथमिक ऑफ ये बेस ये इक्वल टू कितना? x, मान ले रहे हो कितना? x। फिर हमारी प्रॉपर्टीज बोलती है
क्या बोलती है, log b बेस टू द a इक्वल टू n हो जाएगा, तो हमारे पास b हो जाएगा a के पावर n, b क्या हो जाएगा a के पावर n। तो यहां से हमारे पास 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के पावर 1/5, इसको लिख सकते हैं √8, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 को √8, तो ये हो जाएगा 8 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2 मतलब 2 के पावर 3 के पावर 1/2, 2 के पावर 3/2 वहां से दिखाया था मैंने, तो हो जाएगा 3। तो ये बेस 2 इंटू दिस, 2 के पावर दिस इंटू 2 के पावर दिस, तो जब मल्टीप्लाई में बेस हो तो बेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, जगह तो है नहीं, यहां पर देखिए, यदि मैं बोलूं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 2 के पावर 5। इसको आपको प्रूव करना है तो बोलेंगे 2 के पावर 2 की वैल्यू 4, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4, और 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी 8, तो 8 4 32, यहां से भी पावर 32, तो ये हम लोग बेसिक है, दिस इज द बेसिक, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर हैज नेम टू फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब ये देखिए फ्रीक्वेंटली यूज्ड बेस वैल्यू, प्रॉपर्टी से जाने से पहले हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंटली यूज्ड बेस वैल्यू। जो हमारे लॉग के जो बेस हैं वो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम में आप 99% बोल सकते हैं कि 99% केस में जो हमारा जो बेस है वो फिक्स होता है। क्या होता है, 10 लॉग होता है, मान लो log n है तो बेस 10, और log n है तो बेस e, ये होता है। तो हम लोग ऐसे, जैसे अभी इसको लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये गलत हो जाएगा, log n बेस टू 10 और log n बेस टू द e, ये दो फ्रीक्वेंटली आपके यूज होते हैं, टू द 10। तो इसको ऐसे आप 10 को हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा log n, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा ln n rather than log 10 base n rather than log e base n। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये जो आपको यूज होगा ना फ्रीक्वेंटली यूज बेस वैल्यू, मतलब जो हमेशा आपको क्वेश्चंस में जो मैक्सिमम यूज होते हैं, तो बेस क्या होते हैं, एक बेस 10 यूज होता है, एक बेस e होता है। तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि log n बेस 10 log n बेस e, नहीं। यदि ऐसा लिखा रहेगा बेस 10 रहेगा, इसका मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन होगा log n, जो 10 है वो इंक्लूड है उसमें, ये 10 है वो इंक्लूड, वो अंडरस्टूड रहता है कि हाँ दिस इज द, ये जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब मैं बोलूंगा कि 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तो 16 के स्क्वायर रूट में क्या ऐसे लिखते हैं क्या, बोल रहे ये स्टार्टिंग में समझाने के लिए, बट कभी आप देखे हो क्या x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया तो x इक्वल टू ऐसे लिखते हैं क्या हम लोग, 4 ये 2 ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। क्या आपको फ्रीक्वेंटली क्या दिखता है, 36 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट, ये 2 बीच में नहीं दिखते हैं, लेकिन अंडरस्टूड हम लोग समझते हैं कि ये 2 ही है अंदर, समझ पा रहे हैं। तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि ये जो है ये log n m का मतलब इसमें बेस 10 है, ln n का मतलब इसमें बेस e है, उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, ऐसे समझेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस का। 99% यही आते हैं, आइदर इन 10 बेस आइदर इन e बेस, समझ पा रहे। ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मान लो वैल्यू की बात होगी 2.73 अप्रोक्सीमेट 2.73, ई की वैल्यू क्या हो जाती है 2.73, ठीक है। मतलब
चलेगा वो, ऐसा नहीं कि वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दिमाग रखना चाहिए कि बेस 10 की बात करेगा तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, या इसका वाइस वर्सा, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब उसका बेस क्या है 10, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब इसका बेस क्या है e। अंडरस्टूड। चलिए यहां तक आज का आपका जो बेसिक लॉगरिथमिक था ये हम अपन एक पार्ट उसका आज कवर कर लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज और उस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार फिर से सभी लोग रिकॉल कर लेंगे, जो चीजें जहां से नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करेंगे, वीडियो को फिर से पीछे बैक कर करके अच्छे समझ लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा, डाउट आ रहा तो हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, सर वो उस क्वेश्चन में उस कंसेप्ट में ये दिक्कत आ गई। हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही डिटेल में और बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बताया जा रहा है, बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे प्रीवियस क्लासेस में, उस क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से आप अपना उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टूड। चलो कल मिलते हैं।